बाबू मैंने शादी कर ली। किससे? आपकी जानी दुश्मन मांगीलाल की बेटी से। वाह क्या धमाका है। ए, चलो रे। देश का सबसे बड़ा सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न, ये मौका छूट ना जाए। बेटा पापा का नाम क्या बताया? सोनालिका ट्रैक्टर। एक उम्मीद, एक जुनून, या इन सबसे बढ़कर 125 करोड़ देशवासियों का जज्बा। ये देश खिलखिलाता है, उन्नति और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। जब यहाँ के खेतों में फसलें लहलहाती हैं, किसानों के चेहरे पर मुस्कानें आती हैं और पैदावार के नित्य नए रिकॉर्ड बनते हैं। गांव यहाँ की आत्मा है और कृषि लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने का बेहतरीन जरिया। खेती यानी उम्मीदों का एक बड़ा आसमान। पिछले कुछ वर्षों में खेती में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और इससे संभावनाओं को संभव करने की क्षमताएं भी बढ़ी हैं। हम गांव में रहें या शहर में, नौकरी करें या व्यापार या फिर खेती ही क्यों ना करें, छोटी बड़ी चुनौतियां हर जगह मौजूद होती हैं। हम सबको आगे बढ़ने और अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी होता है कि हम उन समस्याओं पर सोचे विचारें और उनका कुछ ऐसा अनूठा समाधान ढूंढें जिससे कि राह की बाधाएं दूर हो जाएं। कृषि प्रधान देश भारत में किसानों के पास भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के कारण उनकी फसल बर्बाद होती है, पैदावार पर असर पड़ता है, मुनाफा नहीं होता, जिससे कुल मिलाकर उनका जीवन अपेक्षाओं के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाता है। भारत में बहुत सारी जगहों में किसानों की एक बड़ी समस्या है जंगली जानवर से फसलों को होने वाला नुकसान। जंगली जानवरों के कारण फसल नुकसान का सटीक आकलन मुश्किल है। सितंबर 2020 में एक सर्वे के आंकड़े जारी किए गए जिसमें प्रभावित राज्यों में हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक ऐसे मामलों की संख्या और फसल नुकसान दर्ज किया था। यहाँ 2017-18 में ऐसे मामलों की संख्या 1051 थी, जो 2019-20 में बढ़कर 3744 हो गए। इसी अवधि में फसल का नुकसान 582 एकड़ से बढ़कर 3106 एकड़ हो गया। सरकार फसल बीमा योजना के तहत जानवरों से होने वाले फसलों के नुकसान के बदले किसानों को मुआवजा देती है। इसके तहत जिन 5 राज्यों को सबसे ज्यादा मुआवजे की राशि दी गई, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। अनुमान के मुताबिक मानव और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण प्रतिवर्ष 400 लोगों और 100 हाथियों की मौत हो जाती है। ये नुकसान दोनों तरफ है।
अभी तक के जो सिस्टम हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिक फेंसिंग एक मेन सिस्टम है जिसमें कि वो तार बाड़ कर देते हैं और उसमें करंट छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कई बार भूल चूक से आदमी भी चला जाता है तो उसकी भी जान को खतरा है। दूसरा, जब कोई जंगली जानवर भी उसको करता है तो वो भी मारे जाते हैं। जैसे एक स्टडी के दौरान पाया गया है कि 7% के करीब जो हाथी हैं इस तरीके से जब वो कन्फ्लिक्ट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट में आते हैं तो मारे जाते हैं, तो वो हमारी वाइल्ड लाइफ को भी बड़ा खतरा होता है। वही जंगली जीवों के कारण फसलों का नुकसान अनुमानित 200 से 400 करोड़ रुपए तक होता है। आज देश के कई इलाकों के किसान नीलगाय के आतंक से बेहद परेशान रहते हैं। नीलगाय झुंड में आते हैं और खेतों में लगी फसल का सफाया कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में नीलगाय की समस्या बेहद आम है। आपने देखा ही होगा नीलगाय का बहुत ही बड़ा प्रकोप है, तो वो उस तरीके से वो किसानों की खेतों में चले जाते हैं और किसानों की जो फसल को रौंद देते हैं, जिससे कि ये देखा गया है कि कई बार पूरे के पूरे खेत खराब हो जाते हैं और कई बार 50 से 60% तक उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। ये समस्या उनके लिए ज्यादा बड़ी बन जाती है जिन किसानों के खेत जंगलों के आसपास हैं या फिर वो जंगल क्षेत्र के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में जब सूरज ढलता है तो जंगली जानवर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। कई बार ये जंगली जानवर खेतों में घुस आते हैं। खेतों में घुसने के बाद ये फसलों को तहस नहस कर देते हैं, जिससे पैदावार पर नकारात्मक असर पड़ता है और साथ ही साथ किसानों को होने वाला मुनाफा भी बहुत कम हो जाता है। कुल मिलाकर कहें तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये समस्या बहुत लंबे समय से है और इसका समाधान करने के लिए कई स्थानीय स्तर पर विकल्प भी तलाशे गए। रस्सियों के सहारे 2 ड्रम्स को इस तरीके से बांधना कि जानवरों की आहट आने पर उन रस्सियों को खींचकर ड्रम से आवाज निकाली जाए और उस आवाज के जरिए जानवर भाग जाएं। खेतों में खड़े अलग अलग रंग के बिजूके भी आपने देखे होंगे। बिजूके का उपयोग ज्यादातर अवसरों पर पक्षियों को भगाने के लिए किया जाता था, लेकिन कई बार इससे जानवरों को भी दूर रखने की कोशिश की जाती है। इन सब कोशिशों के बाद भी उस तरह का परिणाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है जिससे कि जंगली जानवर खेतों में ना घुसे। किसानों की इन्हीं समस्याओं को बेहद नजदीक से महसूस कर उसे वैज्ञानिक स्तर पर दूर करने की सोच के साथ युवा अभय शर्मा ने एक नायाब डिवाइस पेश किया है जिसे कहते हैं अनाइडर। अनाइडर यानी आपके खेतों का प्रहरी। इसे देखकर आपके जहन में कई सवाल उभर रहे होंगे, जैसे कि ये कैसे काम करता है, इसमें क्या खास है कि इससे जानवर भाग जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। अनाइडर को इजाद करने का आइडिया और इसे खेतों में इंस्टॉल करने तक का सफर बेहद दिलचस्प है। यह सब तब शुरू हुआ जब अभय 3 साल पहले उत्तराखंड में रामनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर गांव क्यारी यूं ही छुट्टियां मनाने गए हुए थे। क्यारी गांव पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में आता है, जहां काफी तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिससे वहां के किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो जाता है। वहां इनकी किसानों से बातचीत हुई, जिससे उन्हें इस समस्या के बारे में पता चला। इसके बाद अभय के जहन में ये बात बैठ गई और फिर ये कुछ नायाब डिवाइस बनाने में लग गए। एक विजिट में हमने देखा कि एक हाथी इंजर्ड था, उसको चोट पहुंचाई गई थी किसी किसान द्वारा। और तो हमारी जो हमारे अंदर से एक गुस्सा पैदा हुआ कि यार क्यों किसान क्यों कर रहा है ऐसा।
तब जब हमने कुछ इंटरव्यूज़ लिए पता चला हमें कि किसान जो है उसने किसी अपने खुंदस के कारण हाथी को मारा था, क्योंकि उस हाथी ने उसकी फसल ख़राब कर दी थी। तो फिर हमें ये समझ आया कि किसान की भी गलती नहीं है। जो किसान अपने पूरे साल फसल उगाता है मेहनत से, खून पसीने से, अगर वो ख़राब कर दे कोई जानवर तो उसकी पूरी रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाती है। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों अगर हम एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो क्यों ना एक टेक्निकल सोल्यूशन उनको दिया जाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभय ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और एक स्टार्टअप की तरह शुरू किया। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, परिणाम कितना बेहतर रहेगा, इन सब सवालों और शंकाओं के बीच उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और फिर बना अनाइडर। अब ये समझ लेते हैं कि अनाइडर काम कैसे करता है। जब भी कोई जंगली जानवर अनाइडर के आसपास आता है तो इससे तेज आवाज निकलने लगती है और साथ में कई तरह की रोशनी भी निकलने लगती है। आवाज और रोशनी के कारण जानवर खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और फसलें सुरक्षित बच जाती हैं। 2016 में हमें एक आइडिया आया जिसमें हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे कि हम जानवरों को भी बचा सकें और अपने किसानों की भी मदद कर सकें। तो हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम अनाइडर्स है। इसकी फुल फॉर्म है एनिमल इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रिपेलेंट सिस्टम। मतलब कि ये डिवाइस अगर समझाया जाए तो ये इसमें सेंसर लगे हैं, तो ये डिवाइस इसकी रेंज में कोई भी जानवर आता है तो उसको सेंस कर लेता है और उसको भगाने की भी क्षमता रखता है। तो इसमें ये जो आगे आप देख रहे हैं ये वाइट कलर के जो सेंसर्स हैं ये PIR सेंसर हैं विच इज़ पैसिव इंफ्रारेड। तो ये हीट सेंस करते हैं। तो इसकी रेंज में कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून वाला जानवर आता है तो ये उसको सेंस कर लेते हैं। इसका रेंज जो है 100 फीट का डाया है और इसमें और भी वर्जन आते हैं जिसमें 330 फीट का भी रेंज होती है। तो जैसी इन सेंसर्स के सामने, तो इन सेंसर को आप मूव भी कर सकते हो लेफ़्ट राइट अपनी कवरेज सेक्टर चेंज करने के लिए। इस सेंसर के सामने कोई भी अगर आएगा तो ये सेंसर इस डिवाइस को कमांड देगा और इसमें अंदर हूटर लगा है और सामने 3 LEDs हैं, तो एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये हूटर और लाइट के रैंडम कॉम्बिनेशंस बना के जानवर को भगा देता है। तो जानवर को लगता है कि कोई इंसान उसको शोर करके भगाने आ रहा है। अनाइडर बेहद काम का है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये सौर ऊर्जा से संचालित होता है। उन गांवों में जहां बिजली की सुविधा अब भी कम है वहां ये बड़ा उपयोगी है। बारिश और खराब मौसम के कारण अगर धूप नहीं भी निकलती है तो एक बार चार्ज की गई सौर ऊर्जा की प्लेट 3 दिनों तक काम करती है। अगर 3 दिन तक धूप ना भी निकले तो इसकी बैटरी इतनी केपेबल है कि ये इस डिवाइस को पावर कर सके। तो सबसे ख़ास बात इसकी है कि इसमें ऊपर ये पैनल लगा हुआ है जो कि इसको बड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाता है। मतलब इसको आप डिवाइस को कहीं भी कोई सी भी कोने पे आराम से लगा सकते हो बिना किसी बिजली की चिंता के। ये बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। बहुत आसानी से इसे खेत के आसपास इंस्टॉल कर दिया जाता है। अनाइडर मुख्य तौर पर हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण, बाघ और तेंदुओं से फसलों को बचाने का बेहतरीन माध्यम है। अगर आपने 4-5 फुट की हाइट पे लगा दिया तो ये सही, मतलब पर्क्यूपाइन से लेके जंगली हाथी तक भी ये डिवाइस सेंस कर सकता है। तो उसमें अगर आपका बीच में तेंदुआ भी आता है तो उसको भी भगा देगा। चीतल, सांबर, जंगली सुअर, इन सब जानवरों को भी ये सेंस कर लेगा। तो अभी हमने इसमें 40 साउंड डाल दी हैं
जो रैंडमली प्ले होती रहती हैं, और वो ऑटो ऑन ऑफ वाला फीचर भी डाल दिया है। छोटा होने के साथ साथ एनाइडर बेहद ही किफायती है। इसकी कीमत 10,000 रुपए से शुरू होती है और ये हर तरह के इलाकों में कारगर साबित होता है। अनाइडर ने किसानों को कई मायनों में बड़ी राहत दी है। जानवरों का आतंक कुछ ऐसा था कि कई किसान मचान पर रात रात भर पहरेदारी करते थे। ऐसे में बहुत रिस्क था। अनाइडर ने किसानों को मुस्कुराने का मौका दिया है। पहले क्या होता था कि वो खेतों में उनको अपने जो उनको पहरे बोलते हैं, मचान जैसे बनाते हैं लोग, अपने टेम्पोरेरी शेल्टर एक आपने देखे भी होंगे यहाँ पे खेतों में। तो वहाँ पे आके लोग रहते थे रात में, लिटरली रात में उसमें रहेंगे। उसमें रहने का मतलब सोना नहीं होता था, उसमें रहने का मतलब सिर्फ आपको ओस से बचना है और उसमें बैठे रहना है, सो दैट आपको वो कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, तभी आप जानवरों को मतलब भगा सकते हैं और आप उठे रहेंगे। तो बड़ा मतलब बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है वो आज की डेट में। दिन में इतना ठंडा है, रात में तो और टेम्परेचर गिर जाता है। तो रात में ये सारी मतलब पहरेदारी करना, ये पूरी रात रात जागे रहना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो एनाइडर की आने की वजह से हमें ये हो गया है कि जैसे ही एनाइडर रात में बोलेगा तो किसान को पता चल जाता है कि भाई जानवर आ गए हैं, चलो अब खेत में चलते हैं। क्यारी गांव के एक ऐसे ही किसान हैं बलवंत, जिन्होंने बताया कि कैसे अनाइडर लगाने के बाद उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया। मैंने भी अपने मतलब लाइफ में मतलब चैलेंजेस देखे हैं जो जानवरों के प्रति, मतलब दिन भर हम काम करते थे और उसके बाद रातों में भी हमें उठना होता था, जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है एक मतलब ह्यूमन उसके लिए। एनाइडर एक डिवाइस थी जिससे उन्होंने मुझे बताया कि ये आपको मतलब जंगली जानवरों को भगाने में हेल्प करेगी। तो उसको लगाने के बाद ये हुआ कि वो जैसे ही जानवर उसको दिखते थे, मतलब उसको सेंस होता था, सो वो कुछ दूरी से ही उन जानवरों को सेंस कर सकता था। तो जैसे ही उसको वो चीज़ें उसके सामने आती थी तो वो अलार्म करना स्टार्ट कर देता था। तो उससे ये हमें वो फ़ायदा हुआ कि वो जब अलार्म करता था तो हमें पता चल जाता था कि हाँ वहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई जानवर आ गया है जंगल से। अब न सिर्फ उनकी फसल से उन्हें ज्यादा मुनाफा हो रहा है, बल्कि रात भर जागकर खेतों की रखवाली भी नहीं करनी पड़ती। जंगली जानवर सिर्फ खेतों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आसपास के किसान और उनके परिवार के जीवन के लिए भी वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कई ऐसे अवसर देखने को मिले हैं कि खेतों से जानवरों को भगाने के दौरान उन्होंने किसानों पर हमला कर दिया या फिर किसानों के परिवारों और उनके घरों को हानि पहुंचा दी। जानवरों से परेशान क्यारी गांव के कुछ और किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। मैं पहरे में आ गया, जब देखा मैंने खेत में हाथी आ रखा है तो मैंने कहा अब तो ऐसा है, टॉर्च भी छोड़ दिया, मोबाइल भी और जूते चप्पल भी छोड़ दिए, खेत भाग लिया। अब भागने के बाद 2-4 दिनों को जगाया, किसी प्रकार भगा दिया हमने उसको, ठीक हो गया, भाग गया खेत से। दूसरे दिन रात भर के जगे हुए तो दूसरे दिन आकर के सो गए घर में, और सो गए तो जब बराबर वाले खेत में हाथी ने जम के नुकसान किया। नुकसान करने के बाद जब मेरे को पता लगा तो 2-3 लोग मेरे को घर बुलाने आए, तो हमने कोई मसाला वसाल वाली सिस्टम करा हमने अपना। तो तब वो चिंगाड़ मारते हुए वो भागा और हम अपनी जान बचाते हुए हम भागे। चप्पल जूते भी दूसरे दिन आकर के ढूंढे हमने। बगा जो लेपर्ड का ज़्यादा खतरा है, रात को बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते। बच्चे अगर जरा सी नज़र से बचे तो लेपर्ड दिन छिपते जो है गांव के अंदर एंट्री कर देता है। और जैसे हम जानवर भगाने जाते हैं खेत में तो हमारी मुलाकात भी हो जाती है उससे ऐसे। और सही है, सही भी बहुत बार भगाते हैं तो वो अपने जो है कांटे आटे छोड़ देती है, जिससे कि खतरा ही बना रहता है अपने लाइफ में, जीने में। किसानों के लिए अनाइडर एक दोस्त बन गया है। कृषि जगत में अनाइडर को आए बहुत कम समय हुआ है, ऐसे में बहुत सारे किसानों की इससे जुड़ी यादें हैं। इससे हमें यह आभास हो गया या कि ये रात को सायरन बज गया है। बजने के बाद हम सचेत हो गए, हमने घर से डंडा और टॉर्च से पकड़ा, हम भागे खेत में सीधा, इधर उधर लगाया कि हाँ जानवर जो है सचेत हो गया है। हमारे जो है पड़ोसी किसान भाइयों का एक यंत्र लगा है जो कि वो बताते हैं कि उससे आवाज़ से हमको ये फ़ायदा है कि हम जंगली जानवर आते हैं तो हमको उससे पता चल जाता है और उनकी आवाज़ सुन के हम लोग भी सचेत हो जाते हैं, जिससे कि हमको ही पता चल जाता है कि जानवर हमारी खेत की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अनाइडर जंगली जानवरों के लिए भी बहुत लाभदायक है। कई बार खेतों से जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए ऐसे विकल्प भी आजमाए जाते हैं जिससे कि उन्हें नुकसान पहुंचता है। आपने कई जगहों पर देखा होगा
कि कंटीले तारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जंगली जानवर खेतों में न घुस पाएं। ऐसी स्थिति में कई बार जानवर इसमें फंस जाते हैं और उनके शरीर को नुकसान पहुंचता है और कई मौकों पर तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसके अलावा कई बार जब जंगली जानवरों को खेतों से भगाया जाता है और वो हड़बड़ी में इधर उधर दौड़ने लगते हैं, छोटे गड्ढे में गिर जाते हैं, कोई पेड़ से टकरा जाते हैं, ऐसे में उनका जीवन प्रभावित होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डिसरप्ट ना हो, ख़राब ना हो। जैसे कि किसी फार्म में कोई खेती नहीं हो रही है या वो बंजर हो गई है ज़मीन, तो आप इस डिवाइस को हटा के रख सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं और उस दौरान वो एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए इजी टू मूव हो जाएगा, यानी वो आसानी से माइग्रेट कर पाएंगे। जंगली जानवरों की रक्षा करना वन विभाग का दायित्व है। ऐसे में जंगली जानवरों को भी किसी मुसीबत से बचाने में अनाइडर की भूमिका काबिले तारीफ है। किसानों के साथ साथ अनाइडर वन विभाग के लिए भी कारगर साबित हो रहा है। मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष के चलते वन विभाग की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आबादी भी बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों के प्रभाव के कारण मानव ये वन्य जीवों का जो खुलापन है थोड़ा कम, उनको कम वो मिल रहा है। तो इसके लिए जब काश्तकार या किसान परेशान होते हैं या उनके फसल को नुकसान पहुंचा जाता है तो लोग हमारे पास आते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने उनको क्षतिपूर्ति, जितना उनका फसल का नुकसान हुआ उसके लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर रखी है। हम लोग ऐसे क्षेत्रों का सर्वे करते हैं और उनकी क्षति का मूल्यांकन करके उसको जो शासनादेश है, विभागीय शासनादेश, उसके अनुसार उनको क्षतिपूर्ति दी जाती है। जंगली जानवरों को सुरक्षा देने के भी नजरिए से अनाइडर वन विभाग के लिए उम्मीद की किरण की तरह है। हम भी जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है या किसानों की जो हमारे आरक्षित वन से लगे हुए क्षेत्र हैं, आबादी क्षेत्र, वहाँ पर जंगली हाथी आ रहे हैं या जंगली जानवर आ रहे हैं, तो उसके लिए जो ये डिवाइस है अनाइडर, ये बड़ी कारगर सिद्ध हुई है। इसके से जो आवाज़ आती है उस आवाज़ से वन्यजीव अगर आबादी की ओर आ रहे हो तो वो आपस में जंगल की ओर मुड़ जाते हैं। तो ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुई, काफ़ी अच्छी सिद्ध हुई। इससे हमें कई जगहों पर हमने इसका उपयोग किया है और काश्तकारों ने बताया कि ये जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। इसीलिए हमने काफ़ी काश्तकारों को दे भी रखे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके काफ़ी हद तक हमें भी सहूलियत मिली है और काश्तकार भी सुरक्षित और निश्चिंत है। अनाइडर की सोच को साकार बनाने में कृषि मंत्रालय की भूमिका भी बेहद सराहनीय रही। कृषि मंत्रालय की उपजा योजना के तहत नए आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उपजा के जरिए मुख्य तौर से नई तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। ये योजना बाजार में प्रोडक्ट को लॉन्च करने से लेकर उसकी पब्लिसिटी में भी अहम भूमिका निभाती है। कृषि संस्थान पूसा में जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और बिजनेस प्लानिंग और डेवलपमेंट यूनिट में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरू भूषण भी उस समिति में थी। राशि के आइडिया को तकनीकी सहयोग के साथ फंड उपलब्ध कराने में भी उपजा योजना ने पूरा सहयोग दिया। जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर नीरू ने अनाइडर को मंजूरी दी। किसानों की फसलों की बर्बादी की बात करें तो कई बार फसलें 50% से भी ज़्यादा जो ये जानवर हैं वो नुकसान कर देते हैं। तो इन सब को देखते हुए हमारी एक स्टार्टअप क्यारी है जिसने एक अनाइडर्स नाम की मशीन विकसित की है, जिसका अगर हम फुल फॉर्म करें तो एनिमल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। ये एक मशीन आपके खेत की सुरक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक है। कृषि क्षेत्र में होने वाले नए आविष्कारों और उनके फायदों से किसानों को अवगत कराने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है kisanmitra.gov.in। किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसान मित्र एक सराहनीय पहल है। कृषि नवाचारों की बात हो या अनाइडर की खासियत की बात हो या फिर छोटे बड़े किसान इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। टोल फ्री नंबर 1800-180-151 और 1800-258-2010 पर संपर्क कर किसान इन नई तकनीकों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस वेबसाइट के कंटेंट को भी कई क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं में विकसित किया गया है। किसानों के समग्र विकास के नजरिए से ये वेबसाइट बहु उपयोगी है।
किसान किसान मित्र @indiancst.in पर मेल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अब तक 9,50,000 से अधिक किसानों को ईमेल के जरिए संपर्क किया जा चुका है। अनाइडर की यात्रा अभी भले ही शुरुआती दौर में है, लेकिन इस छोटे से सफर में ही इसने देश विदेश के कई स्थानों पर अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। पहले अपने देश की बात करें तो उत्तराखंड से शुरू हुआ ये कारवां अब तक झारखंड, बिहार, असम, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की 100 से भी अधिक जगहों पर पहुंच गया है। विदेशों में भी अनाइडर किसानों की पसंद बनता जा रहा है। अफ्रीका के बोत्सवाना, भूटान के समत्से और मलेशिया के जोहोर के खेतों में किसानों का मददगार साबित हो रहा है। हर जगह से सकारात्मक परिणाम ही सामने आए हैं। अनाइडर ने किसानों को ये भरोसा दिलाया है कि अब वो रात में अपनी फसल की चिंता किए बिना अपने अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। ये सफर जारी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में देश विदेश के और भी किसान इसका लाभ उठाकर अपना भविष्य सुखद बनाएंगे। अनाइडर यानी किसानों का दोस्त और खेतों का प्रहरी।